चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या जो है वो जुड़ चुकी है तमाम अपडेट लेकर के, उनसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के अंदर सक्रिय मानसूनी सिस्टम की वजह से कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव के क्षेत्र, उससे जुड़े मानसूनी सिस्टम की वजह से अगले 3 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में भारी बरसात जारी रहने की संभावना है। अगले 3-4 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भारी बरसात जारी रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक रुक रुक करके बारिश हो सकती है। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मॉनसून अभी कमज़ोर बना रहने की ही संभावना है। चलिए बाकी और कहाँ क्या स्थिति निकल के आ रही है उसके लिए चलते हैं सीधे दिव्या के पास। दिव्या बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विपुल जी, आज हम बहुत सारा डेटा लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जो हम रोजाना आपको बताते हैं देश भर में कितनी बरसात अब तक दर्ज हुई है ये आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि राज्य दर राज्य किस राज्य में कहाँ सबसे ज्यादा बरसात दर्ज हुई है और उसी राज्य में कहाँ सबसे कम बरसात दर्ज हुई है। उसके बाद आपको बताएंगे आने वाले 1-2 दिनों में, 1 हफ्ते में क्या कुछ हालात रहने वाले हैं राज्यों में। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 7 जुलाई तक अब तक देश भर में कितनी बरसात दर्ज हुई है। देखिए अब तक 254 मिलीमीटर बरसात देश भर में दर्ज कर ली गई है। सामान्य तौर पर यह आंकड़ा कम रहता है, 221 mm रहता है, यानी कि 15% का सरप्लस अब तक बरसात में चल रहा है। 15% बरसात आमतौर से ज्यादा इस साल दर्ज की जा रही है इस तारीख तक, यानी कि 7 जुलाई तक। इसके बाद अगर आपको बताएं किस राज्य में कहाँ ज्यादा बरसात है और कहाँ कम बरसात है, तो इस आंकड़े में काफी ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा। देखिए उड़ीसा की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उड़ीसा में सुंदरगढ़ में 90% सरप्लस में बरसात चल रही है, यानी कि ज्यादा बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं अगर इसी राज्य की दूसरी जगह की बात करें तो गजपति में -20% बरसात अब तक दर्ज की गई है, जो कि काफी कम है। इस इलाके में अभी भी लोग बरसात के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के बारे में अगर आपको बताएं तो रांची वो जगह है जहाँ पे 160% बरसात ज्यादा इस बार दर्ज की गई है अब तक। लेकिन वहीं देखिए दूसरी तरफ दियोगढ़ में -32% बरसात, यानी कि दियोगढ़ के लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है। इसके अलावा बिहार की अगर आपको बात करें तो ओवरऑल पूरे ही बिहार में कुछ खासा बरसात अभी नहीं देखी जा रही है। जैसा कि विपुल जी आपने भी बताया कि आने वाले दिनों में भी अभी कम मानसून देखने को मिलेगा बिहार में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि गया में 29% बरसात अब तक वहां पर ज्यादा दर्ज कर ली गई है और बिहार के ही सहरसा में -89% बरसात है। डेफिसिट में चल रहा है आंकड़ा इस वाले इलाके में। साथ ही अब आपको वेस्ट एमपी की अगर बात बताएं, ईस्ट एमपी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ईस्ट मध्य प्रदेश में बरसात सब जगह अच्छी है, सब जगह सरप्लस में आंकड़ा चल रहा है, कहीं पे भी माइनस में नहीं नजर आ रहा है। वेस्ट एमपी की अगर बात करें तो यहाँ पर श्योपुर में तो देखिए 309% ज्यादा बरसात अब तक दर्ज कर ली गई है, जो कि काफी अच्छा स्तर है देखा जाए। लेकिन वहीं पर बुरहानपुर में -27% आंकड़ा चल रहा है, यानी कि वेस्ट एमपी का ये इलाका जो है इसमें सबसे कम बरसात अब तक हुई है और इस इलाके में सबसे ज्यादा बरसात अब तक दर्ज कर ली गई है। चलिए इसके अलावा राज्य दर राज्य भी आपको बता देते हैं कहां पर क्या हाल रहने वाला है आने वाले 1-2 दिनों में। इनफैक्ट आज भी वहां पर कैसा मौसम रहने वाला है। एमपी की ही अगर बात करें तो 8 तारीख से, यानी कि आज से 13 जुलाई तक सबसे ज्यादा बरसात यहां पर दर्ज की जाएगी। मतलब हैवी टू हैवी रेनफॉल की जो है वार्निंग दी गई है। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज 8 तारीख को वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, यानी कि काफी ज्यादा बरसात इस इलाके में देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम उत्तर भारत की तरफ जाएं तो उत्तराखंड में, ईस्ट राजस्थान में, इसके अलावा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में, साथ ही चंडीगढ़ में और वेस्ट यूपी में आज से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि आज से लेकर परसों तक हैवी रेनफॉल दर्ज किया जाएगा, भारी बरसात हो सकती है। साथ ही अगर आपको दिल्ली की बारे में बताएं तो दिल्ली का जो एनसीआर का इलाका है वहां पर आज क्या मौसम रहने वाला है ये आपको बता देते हैं। अभी कुछ देर पहले नोएडा की अगर मैं बात करूं, गौतम बुद्ध नगर की, तो वहां पर हल्की फुल्की बरसात होती हुई नजर आई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती हुई नजर आई थी। इसके अलावा आज फरीदाबाद में, गुड़गांव में, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में जहां पर हम खड़े हैं, इसके अलावा गाजियाबाद में भी लाइट रेनफॉल रहने की संभावनाएं हैं। बादल भी छाए रह सकते हैं, कहां पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। चलिए अगले 7 दिन में गुजरात में काफी हैवी रेनफॉल देखने को मिलने वाला है। गुजरात के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। इसके अलावा साउथ की अगर बात करें, दक्षिण भारत की, तो
5 दिन में जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स चल सकती हैं। आने वाले 5 दिनों में तेज हवाएं चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लोगों को यहाँ पर तेज हवाएं महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं और पुडुचेरी में यहाँ पर जो है आज और कल हॉट एंड ह्यूमिड लोगों को टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, यानी कि बरसात होने की संभावनाएं कम है, उमस ज़्यादा रह सकती है। चलिए, तो बहुत शानदार अपडेट लेकर के आए आप, और अच्छी बात है कि जो आप डेटा लेकर के आए हैं उसमें ये मतलब कई सारे राज्यों में हमने देखा कि एक शहर में तो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और उसके पास में ही उसी राज्य का दूसरा शहर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है। तो ये प्रकृति है भाई, एक जगह ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, एक जगह काफ़ी कम बारिश। तो देखते हैं आगे किस तरीके से संतुलित होती है इस बार का मानसून, किस तरीके से रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी शानदार डेटा हमारे दर्शकों के लिए मानसून को लेकर के बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप लोग बोनस के साथ बने रहिए, मुझको इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।